गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज मैं बात करूंगी आंटी और जगत भाभी की उस वीडियो की जहां पे उन्होंने अपनी दिल की बातें की और अपनी गलती बताई कि कहां पे गलती हुई। साथ में बच्चे को लेकर बोला कि तुम लोग होते कौन हो ये भूलने वाले कि बच्चा क्यों नहीं कर रही है। साथ में जगत दीदी को महान कौन बना रहा है, अचानक जगत दीदी के खिलाफ वीडियो फिर क्यों बनने लगी। पहले बीच में जब उनकी बेटी की बर्थडे की वीडियो आ रही थी तब लोग उनके पक्ष में हो गए थे। फिर 2-3 दिन से देख रही हूँ कि जगत दीदी के गड़े मुर्दे फिर उखड़ने लगे हैं। उनके बारे में लोग गलत क्यों बोलने लगे हैं, क्या जगत दीदी सही हैं या गलत हैं, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्योंकि जब बात नहीं उठती है तो पुरानी बातों का करना अपने आप हो जाता है। तो आंटी जी ने कहा कि तुम लोग कौन होते हो बच्चे करें या ना करें। तो ये बात सही है, बच्चे करना ना करना आप लोग की फैमिली का हक है, उन दोनों मियाँ बीबी का हक है। लेकिन ये सवाल जगत भाभी की वजह से उठा था जब उन्होंने खेत में बोला कि बच्चे नहीं करने दिए। तो बच्चे नहीं करने दिए से ही लोग ट्रोल करने लगे। लेकिन शायद उनके कहने का मतलब ये था कि 1.5 साल से मेरा पति अलग रह रहा था और इस टाइम तक मैं उनके साथ टाइम बिताती, अच्छे से रहती तो शायद मुझे बच्चा हो जाता। लेकिन उस वीडियो में जगत भाभी का ये सुन के कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, उनको बच्चे नहीं होते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो कहना चाह रही हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है और वो बच्चे अभी नहीं कर सकते हैं। चलो, बच्चे नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं उनका अपना पर्सनल मैटर है, उसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठा था, जगत भाभी ने ही उठाया था कि 1.5 साल तक उनके हस्बैंड उन्हें मतलब छूने तक नहीं दिया था। जगत दीदी के कहने पर वो उनको छूते भी नहीं थे। तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस है कि अगर आपको कोई 1.5 साल तक आपका पति छूता नहीं, आपसे बात नहीं करता है, तो क्या आप इतना शरीफ हो कि आप ये बात ना अपनी सास को बताओगे या फैमिली मेम्बर से किसी को नहीं बताओगे। चलो, सास से नहीं बताओगे, मम्मी से नहीं बताओगे, ननद से तो बताओगे ना। क्या जगत भाभी दूध पीती बच्ची थी? नहीं थी ना। तो ये बातें अपनी ननद से शेयर करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जगत भैया दोनों हाथ से लड्डू खा रहे थे। उन्हीं 1.5 साल के दौरान ये ट्रिप पर गए थे, विदेश ट्रिप पे गए थे। वहाँ पे जगत भाभी बहुत खुश लग रही थी। और जिसके पति अगर ऐसा करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं होगा, तो वो खुश नहीं रह पाएगा। वो किसी पार्टी फंक्शन में ऐसे नाच नहीं पाएगा। और आज की वीडियो में जब आंटी जी के साथ ये बातें कर रही थी तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि ये दूसरों पे भरोसा करती थी, बहुत ज़्यादा घूमती थी और लोगों के घर जाती थी, उनसे अपनी बातें शेयर करती थी। आंटी जी ने कहा कि मुझे आभास हो गया था, इसीलिए मैं इनको रोकती थी, टोकती थी, पर इनको बुरा लगता था। तो उस टाइम पे जगत भाभी को भी मज़ा आता था जगत भैया के साथ घूमने में, उनको साथ नाचने में, गाने में, क्योंकि जगत भैया नए नए क्रिएटर के घर जाते थे। तो जगत भाभी भी फुल मज़े ले रही थी, इंजॉय कर रही थी। इन्होंने अपनी वीडियो में अपने मुंह से कबूला है। तो जब आप एक तरफ एंजॉय कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि मेरा घर बिगड़ रहा है, तो अपने घर को बिगड़ने का कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप खुद भी हो। आप इस बात को भी बोलो कि हाँ, मेरा घर अगर बिगड़ रहा था, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके जिम्मेदार मैं भी हूँ, क्योंकि मैं ही दौड़ दौड़ के लोगों के घर जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई। साथ में आंटी जी ने कहा कि मेरी बेटी के ऊपर कलंक लग गया है। तो कलंक कोई और नहीं लगाया है आंटी जी, ट्रोल कर रहे हैं लोग उनके कहने के हिसाब से। तो कलंक आपका छोटा बेटा लगाया है। आप अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दीजिए कि अपने घर की बात बाहर ना लाए ना। और सच में मुझे आपकी बेटी के लिए बुरा लग रहा है कि गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है, फालतू में वो बदनाम हो गई, फालतू में लोग गलत बोल रहे हैं कि वो तो शादी के पहले भाग गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की गलती की वजह से हो रही हैं। साथ में एक बात और आंटी जी ने कहा कि मेरी फैमिली अच्छी थी और अच्छी ही रहेगी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो चलिए, अगर ऐसा कुछ है तो ठीक हो गया है, बहुत अच्छी बात है। साथ में कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वो भागने वाली हॉस्टल से बात थी वो अंशु के लिए थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो अंशु के लिए थी, क्योंकि अंशु तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई नहीं की थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शादी के पहले भाग गई थी, ये वो। तो भाई, जो बात की वीडियो में नहीं है वो उस बात पे हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं किसी के कमेंट के आधार पर। अब जगत दीदी की तरफ आते हैं। जगत दीदी को लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी ही ट्रोलिंग करा रही हैं जगत भाभी की। तो ठीक है, जगत भाभी मान लो ट्रोल हो रही हैं, तो क्या जगत दीदी उनको ट्रोल करा रही हैं?
ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि फेसबुक पे वीडियो ये लोग गलत सलत सही डाल रहे हैं, उस पे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या वो जगत दीदी कमेंट्स कर रही हैं? मान लो 2-4 लोगों को बोल भी सकती हैं कमेंट्स करने को, लेकिन हज़ारों लोग को तो नहीं बोल सकती हैं। तो जगत दीदी कैसे ट्रोल करा सकती हैं? लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जगत दीदी अभी 1-1.5 हफ्ता पहले सबकी नज़र में अच्छी थी, फिर बुरी हो गई। अब फिर लोग उनको गलत बोलने लगे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो सही हैं, वो कभी सही नहीं थी। अभी उनके बारे में भी आऊँगी कि वो कहाँ गलत थी। एक बात आंटी जी ने और बोला है कि और जगत भाभी ने भी बोला है कि हम लोग दूसरे के घर जाते थे और लोगों को आभास हो गया कि ये अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, इसलिए मोहरा बनाया। तो वो कहना चाह रही थी कि जगत दीदी को ये आभास था कि ये दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, तो हस्बैंड धनी है, इसको पटा लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि जगत दीदी ने ही ये सब किया है, और कुछ हद तक मुझे लगता भी है, क्योंकि जगत भैया ने एक बात बोला था कि जगत दीदी खुद को बेचारी दिखा के लोगों की सिंपैथी लेती हैं, फिर उसी सिंपैथी देते देते लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो ये बात मैं फील की हूँ कि जगत दीदी जिससे भी मिलती हैं के करीब आ जाती हैं, और करीब आने का वजह यही है, चाहे वो लड़की से मिले चाहे लड़के से मिले। अभी हाल में ही नागपुर गई हैं ये लोग, 1-2 मुलाकात किए हैं और इतना गहरा रिश्ता बन गया है कि जगत दीदी को सब कोई हाथों में बिठा रहा है। तो उसका रीजन सबसे बड़ा जानते हैं क्या? क्योंकि जगत दीदी खुद को बेचारी दिखाती हैं और सामने वाला इनके उसमें आ जाता है कि चलो ये बेचारी हैं, चलो इनकी मदद करें, और उसी मदद के दौरान इनसे रिश्ते बन जाते हैं। जगत भैया का भी मदद के दौरान ही करीब आए और इनसे रिश्ते बने। तो वहाँ पे जिम्मेदारी जगत दीदी की थी कि वो इस रिश्ते में ना आए, क्योंकि उनको पता था कि सामने वाला अगर कमज़ोर पड़ रहा है, लड़के अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो औरतें मजबूत होती हैं, तो औरतों को तो होना चाहिए ना, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना आना चाहिए कि भाई सामने वाला एक अच्छा मैरिड लाइफ जी रहा है, हस्बैंड वाइफ है, क्यों ख़राब करना? मेरे लिए तो हज़ारों ऑप्शन है, कोई और लड़का मिल जाएगा तो मैं किसी का घर क्यों ख़राब करूँ? तो जो जगत भैया बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बेचारी बन के उनके करीब आई थी, ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये चीज़ें मैंने वीडियो देख के फील किया। अगर आप जगत दीदी की पुरानी वीडियो देखेंगी तो वो उसमें बेचारी बनती हैं, हर जगह बनती हैं, चाहे जेसिका के सामने हो, चाहे सरिता जी के सामने हो, चाहे मैना के सामने हो, सबके सामने बेचारी बन के अपना काम निकालती हैं। और यहाँ तक कि बेचारी बन के यूट्यूब पर भी वो सफल हुई हैं। वो खुद को बेचारी दिखाती थी, आंखों में आंसू लेके, पति के नाम पे दीवानगी भरे गाने लगा के, तो लोग समझते थे कि कितना अपने पति को मिस कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेचारी बनती हैं, और इसी दौरान जगत भैया इनके करीब आए। अब सबको ये लग रहा है कि चलो मान लो जगत भैया अब उनकी लाइफ से चले गए, लेकिन जगत भैया जो किए ये मतलब सोशल मीडिया पे प्यार मोहब्बत का बता दिए, ये नहीं बताना चाहिए था, ये गलत हुआ है जगत भैया से। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जगत दीदी ने खुद बोला था ये सारी चीज़ें कि आप दुनिया के सामने मुझे अपनाओ। तो अगर जगत दीदी ने ये बातें बोली भी हैं तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, क्योंकि सक्सेना ने एक लाइव में पुष्टि की थी कि उनको सबूत है उनके पास, उन्होंने ये अपने कानों से सुना है, जिस रिकॉर्डिंग में जगत दीदी बोल रही है जगत भैया से कि आप सारी चीज़ें बाहर लेके आओ। अब वो किस वे में बोल रही थी वो तो जगत भैया जाने और जगत दीदी जाने। और जगत भैया प्यार में पागल हो गए थे, ये बात सच है, वो भागने तक को तैयार थे। जगत दीदी ने ही बोला कि अगर मुझे घर बिगाड़ना होता तो तेरा पति भागने को तैयार था, मैं भगा ले जाती। तो जगत दीदी अगर भगाना था तो आप भगा ही ले जाती, क्यों आधे अधूरे में छोड़ा? भगा ले जाती आपको अगर उनके साथ रहने का मन था। और जब उनके साथ रहने का मन ही नहीं था तो आप इस रिश्ते में क्यों आई? अगर आप किसी रिश्ते में आते हैं तो कुछ सोच के आते कि भाई इसके साथ ज़िंदगी बितानी है, या तो इसके साथ टाइम पास करना है, या इससे पैसे निकलवाने हैं, या इससे काम निकलवाने हैं, तो आप इस रिश्ते में क्यों आई? या आपने अपने मुंह से कबूला है कि मैंने भगाया नहीं, यानी इस बात को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपने भी मान लिया कि आपका अफेयर था इनसे। जो लोग आज आपको देवी बना रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है उनके साथ, बहुत ये हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है, उनके अपने कर्मों की सजा है। और रही बात शादी टूटने की, तो शादी टूटने का क्या गम? जो शादी झूठ के उस पे बुनियाद पे कर रही थी जगत दीदी, अगर शादी के बाद महल के सामने ये सारी चीजें आती तो क्या महल माफ कर देते? तब अगर रिश्ता टूटता तो क्या जगत भैया उसके जिम्मेदार थे?
जो होता है अच्छे के लिए होता है। जगत दीदी ने आपको याद होगा बोला था कि तेरे पति में है क्या, मेरे पीछे तो 36 लड़के पड़े हैं और तूने अपने कॉलेज में इतने लड़के नहीं देखे जितने शादी करने के लिए मेरे लिए लाइन लगी है। तो जगत दीदी से मैं पूछना चाहूंगी कि वो लड़के कहाँ गए 36? अब क्यों कोई नहीं आगे आ रहा आपसे शादी करने के लिए? क्यों नहीं आ रहा है? आपने बोला था लाइन लगा के, लड़कों की लाइन लगी है तो महल एक थे, मान लो 36 में से घटा दो, 35 बचे ना। 35 लोग कहाँ हैं? आपसे शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपका जो अहंकार था ना, अहंकार ये था कि मैं बेचारी बनती हूँ, लोग मेरे करीब आते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरे पैरों में पायल पहनाते हैं, देवी बनाते हैं। तो आपका घमंड टूटना जायज़ था और टूटा और बहुत अच्छा हुआ। आप अभी भी बहुत सुधरी नहीं है या आप बहुत अच्छी नहीं है। बस इंसानियत के नाते आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताइए।